दोस्तों, नीतीश कुमार के सीएम फेस को लेकर सस्पेंस अब और बढ़ गया है क्योंकि अमित शाह के बाद अब नितिन गडकरी ने भी बिल्कुल वही बात कह दी है कि सीएम चुनाव के नतीजे आने के बाद चुना जाएगा। नीतीश कुमार के लिए टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि लगातार इसी तरह की बात अब बीजेपी का बड़ा नेतृत्व करने लगा है। लेकिन सिर्फ बीजेपी का नेतृत्व ही नहीं, चिराग पासवान भी वही बात दोहरा रहे हैं और साथ ही जेडीयू के जो अध्यक्ष हैं, जिन पर आरोप लगते हैं कि वो है तो जेडीयू के लेकिन बातें भाजपाइयों जैसी करते हैं, वो भी बिल्कुल उन्हीं की तरह बात करने लगे हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि नेता चुनाव के नतीजे आने के बाद चुना जाएगा, बैठक में चुना जाएगा, संसदीय दल की बैठक होगी तब चुना जाएगा। अब सबसे पहले हम आपको एक एक बयान बता देते हैं। नितिन गडकरी का बयान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो आजकल जब भी बयान देते हैं तो उनके बयानों में कुछ ना कुछ बात अच्छी खासी समझ में आ जाती है। अमित शाह एक कार्यक्रम में गए थे, वहां पर उन्होंने कहा था कि सीएम मुख्यमंत्री बनाने वाला भला मैं कौन होता हूं, जितने भी विधायक हैं जो चुने जाएंगे वो मीटिंग में फैसला करेंगे और इसके बाद पता चलेगा कि सीएम कौन बनेगा। सवाल सिर्फ इतना था कि क्या नीतीश कुमार को सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि सीएम फेस तो उन्हीं का चल रहा है और मौजूदा वक्त में नीतीश कुमार की अगर हम पोस्टों को देखें तो भी वो भी यही कह रहे हैं कि एक बार फिर नीतीश सरकार। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा नहीं है, दूसरी तरफ एनडीए सरकार की बात कही जा रही है। सीएम फेस को लेकर सस्पेंस पूरी तरह से बनाया जा रहा है। इसके बाद नितिन गडकरी का भी बयान आता है। वो भी एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और उनसे यही सेम सवाल किया गया कि बिहार में आपको क्या लगता है वापस नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इस पर वरिष्ठ बीजेपी नेता ने कहा, देखिए हमारी एनडीए की सरकार निश्चित रूप से आएगी। चुनाव जीतकर आए हुए एमएलए एनडीए, जेडीयू और बीजेपी के हाईकमान तय करेंगे। गडकरी ने यह भी कहा है कि मैं अकेला हाईकमान नहीं हूं जो कोई बात तय कर लूं। इस तरह के फैसलों में पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, यानी कि जो विधायक चुने जाएंगे, सभी पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता हैं वो आपस में बैठकर बात करेंगे और इसके बाद चुना जाएगा कि आखिर किसे मुख्यमंत्री बनाना है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार हर बार एक ही बात कहते हैं कि वही सीएम बनेंगे। उनके जो पोस्ट होती है उनसे पता चलता है और इसके अलावा भी कार्यक्रमों में जब नारे लगते हैं तो नीतीश कुमार को सीएम बनाने को लेकर ही लगाए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एनडीए को देखें तो एनडीए के नेता बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते हैं। जो बात हम आज से नहीं बल्कि बीते 1 से 1.5 महीने से आपसे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बीजेपी ही नहीं बनने देना चाहती है। बीजेपी कतई नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री बने। 20 साल से वो सत्ता में हैं और अब की बार उन्हें हटाने की तैयारी पूरी तरह से बीजेपी ने कर ली है और इसकी शुरुआत बीजेपी ने ऐसे ही की थी कि उनकी सीटें कम कर दी गई थी। इसके अलावा चिराग पासवान की कई सीटों पर बीजेपी ने अपने मन मुताबिक कैंडिडेट बिठाए हैं, यानी कि पूरी तरह से प्लानिंग ऐसी की जा रही है कि भाई जब बैठक होगी बातचीत होगी, क्योंकि बार बार एक ही बात कही जा रही है कि जब बैठक होगी बातचीत होगी, इसके बाद पता चलेगा कि सीएम कौन बनेगा। मान लीजिए कि एनडीए जीत जाता है, इसके बाद जो विधायक हैं वो बैठेंगे, बातचीत करेंगे, विधायक दल के बड़े नेता बातचीत करेंगे। जो ललन सिंह हैं और संजय झा हैं, इनको लेकर भी लगातार ये बात सामने आ रही है कि वो पूरी तरह से भाजपाई होते जा रहे हैं और जेडीयू के वो फिनिश करने की पूरी अपनी कवायद पूरी कर रहे हैं। उनसे भी जब ये सवाल किया गया था तो उनका भी बिल्कुल ऐसा ही जवाब सामने आया था जैसा कि अमित शाह का और नितिन गडकरी का है। दूसरी तरफ चिराग पासवान है। चिराग पासवान भी अमित शाह की सुर्त में ताल मिला रहे हैं और बता रहे हैं कि बिल्कुल यही एक प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया के तहत जो नेता है वो चुना जाएगा, क्योंकि दल 5 हैं। 5 दल हैं। लेकिन अगर सीएम फेस की हम बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार के अलावा आपको एनडीए में ऐसा कौन सा चेहरा दिख जाता है जो सीएम फेस के लिए सूटेबल आपको नजर आए? क्या चिराग पासवान 29 सीटों को लेकर इसके बाद वो सीएम बनने की बात कहेंगे? क्या उन पर जो बाकी के नेता है वो मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तो जाहिर सी बात है इन्हें हम किनारे कर देते हैं। जो उपेंद्र कुशवाहा है उन्हें भी किनारे कर दीजिए, जीतन राम मांझी को भी किनारे कर दीजिए। अब बचे 2 बड़े दल, जेडीयू और बीजेपी। बीजेपी बहुत ही प्लानिंग के जरिए उसने चीजें की हैं कि भले ही उसने 101 सीटें ली हैं, लेकिन चिराग पासवान को भी जो सीटें दी हैं उनमें अपने मन मुताबिक प्रत्याशी उतारे हैं। अपने जिस प्रत्याशी को वो उतारना चाहती थी वो चिराग पासवान की सीट से उतार रहे हैं। यानी कि जो कहा जा रहा है कि सिर्फ बीजेपी की 101 और चिराग की 29 सीटें नहीं है, बल्कि ये बीजेपी की 130 सीटें हैं और जेडीयू की 101 सीटें हैं। यानी कि जेडीयू को 101 सीटों में निपटाया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपनी प्लानिंग के तहत बहुत ही सटीक तरीके से 130 सीटों पर लड़ रही है। अब जाहिर सी बात है चिराग पासवान नीतीश कुमार के नाम पर नहीं मानेंगे। बार बार चिराग पासवान की रैलियों से मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होता है चिराग पासवान को लेकर। अगर वो कह सकते हैं, उनके बड़े नेता कह सकते हैं, अरुण भारती जो कि एलजेपीआर के इतने बड़े पद पर हैं, वो कह सकते हैं कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ऐसे वक्त पर कह सकते हैं जब वो एनडीए के अलायंस में है, तो नीतीश कुमार को लेकर आखिर क्यों नहीं कहा जा रहा है? नीतीश कुमार को लेकर उन्हीं के नेता ये बात क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार की सरकार वापस से आएगी, नीतीश दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? सिर्फ
सिर्फ इतना ही तो कहना है। बाकी तो बाद में जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के तहत चीजें होती हैं, लेकिन ये बात कहना भी नहीं चाह रहा है कोई। हर कोई इस बात को कहने से बच रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार आएगी, यानी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। नीतीश कुमार भी इस चीज को लेकर काफी घबराहट में है और लगातार वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो दबदबा है, हमारा जो नाम है, उसी नाम के तहत चला जाए। बार बार ये बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, यानी कि चुनाव का जो नेतृत्व है वो नीतीश कुमार करेंगे। लेकिन नेता कौन होगा बाद में? चुनाव के बाद जब बैठक होगी तो उसमें नेता किसे चुना जाएगा, इसको लेकर अभी बातें साफ नहीं हो पा रही हैं। और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि पूरी तरह से बीजेपी ने प्लानिंग कर ली है कि किस तरह से नीतीश कुमार को साइडलाइन करना है। हमने आपको नितिन गडकरी का बयान बताया, अब आप संजय झा का भी बयान सुन लीजिए, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। संजय झा जेडीयू के अध्यक्ष हैं, लेकिन वो भाजपाइयों वाली बातें करने लगे हैं। जब संजय झा से इसको लेकर सवाल किया गया कि नीतीश कुमार ही सीएम पद के लिए एनडीए का चेहरा है, तो संजय झा ने कहा, विपक्ष के पास अपना कोई एजेंडा नहीं है, हमें कितनी सीटें मिलेंगी, सीएम कौन होगा, उनका अपना घर किस हाल में है, हम कभी इस पर चर्चा किया है क्या? किस तरह के लोगों को टिकट दे रहे हैं, किसी को सिंबल देकर छीन रहे हैं, एनडीए में सीट अनाउंस हो गई, कैंडिडेट अनाउंस हो गए। बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार के अगले मुख्यमंत्री के लिए दिए गए बयान पर संजय झा ने कहा कि इसे पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। यानी कि संजय झा सीधे तौर पर यही बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ाया गया है। अब वो ये बात कह रहे हैं, लेकिन इसके आगे अगर वो सिर्फ एक लाइन जोड़ देते कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, हम जीतेंगे और नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। जेडीयू के अध्यक्ष होने के नाते उनका ये फर्ज बनता है कि वो ये बातें बोले, लेकिन उन्होंने नहीं बोली। अब आते हैं ललन सिंह पर। ललन सिंह भी बिल्कुल वैसी ही बातें बोल रहे हैं। ललन सिंह कह रहे हैं, आप लोग बात को समझते नहीं है, गृह मंत्री के बयान के अलग अलग भाग को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। गृह मंत्री ने बार बार कहा है कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, मुख्यमंत्री विधायक दल तय करेगा, एनडीए का विधायक दल तय करेगा, यही परंपरा रही है। पिछली बार भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो किसने तय किया था? एनडीए विधायक दल के नेता ने तय किया था, हमारे नेता नीतीश कुमार होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछली बार तो नारे बाकायदा लगते थे और बीजेपी के नेताओं की तरफ से नारे लगते थे कि ठीक है तो है, नीतीश कुमार फिर से आएंगे, नीतीश कुमार, ये नारे लगते थे। लेकिन अब जो नारा है वो बदल चुका है और नारे में आ गया है एनडीए की सरकार बनने की बात जो बीजेपी के लोग हैं वो कर रहे हैं, चिराग पासवान जैसे लोग कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को अगर आप देखेंगे तो वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि एक बार फिर से नीतीश कुमार, अपने नाम को लेकर वो चल रहे हैं और अपने नाम की ही बात कर रहे हैं। यानी कि सीएम बनने के लिए नीतीश कुमार पहले भी क्या क्या कर चुके हैं ये हमने देखा है, और अब भी अगर सीएम की कुर्सी से हटाने की कोशिश बीजेपी करती है तो भी वो बहुत कुछ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।